Hello dear student, I am going to explain simplify. Okay, exercise 5a, question number first, simplify. ओके ना। तो सिंप्लीफाई में जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें मिक्सअप यानी कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है वो बिल्कुल मिक्सअप आते हैं, ठीक है, मिक्स होकर आते हैं। तो हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि पहले हम किसको, ऐसा लगता है कि मैं कुछ को भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिंप्लीफिकेशन का एक रूल्स होता है, ठीक है ना, और उसी रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। और रूल्स हमारा होता है बोर्ड मस। ओके, ये देख रहे हैं ना, यही रूल्स है। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो कहीं भी सिंप्लीफिकेशन आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब बोटमस में देखिए, बोटमस में पहले आपका आएगा डीमॉस। ये पहले आप डीमॉस को समझेंगे, फिर आपका आएगा बीओ। उसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप डीमॉस समझिए। डी फॉर डिवीजन, ये देखिए आपका डी फॉर डिवीजन, एम फॉर आपका मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर आपका एडिशन, एस फॉर आपका सब्ट्रैक्शन। यहां तक क्लियर हुआ। डी मॉस में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। ओके ना। अभी पहले हम रूल्स को क्लियर करते हैं। अगर हमें इसका रूल्स आ गया तो ये सिंप्लीफाई आपको देखने में हार्ड लगेंगे, लेकिन होंगे बहुत ही सिंपल। ओके ना। तो जितने भी रूल्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उसे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आ गए तो आपको सारे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। डीमॉस में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कोई भी सिंप्लीफाई आए तो सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे नंबर 1 पर, फिर आप नंबर 2 पर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, नंबर 3 पर एडिशन, नंबर 4 पर सब्ट्रैक्शन। और ये 5 में सिर्फ इतनी को सॉल्व करना है। अभी आप जब बोर्ड मस आते हैं, ठीक है ना, बोर्ड मस में आएंगे, अगर बीओ आ गया, बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड मत, बी फॉर आपका होगा ब्रैकेट, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। तो अगर ब्रैकेट्स आ जाते हैं 5b में, जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे वो ब्रैकेट वाले होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर के सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। ओ ब्रैकेट्स के बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ के बाद फिर आप डिमॉस, डिमॉस अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही है, ठीक है। तब आपका नंबर 1 ये हो जाएगा, ये नंबर 1, फिर ये नंबर 2, फिर इस तरीके नंबर 3 4 5 6 आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आया बोर्ड मस। अब बोर्ड मस में हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ले चलते हैं और 1 बाय 1 देखिएगा, आप इसी रूल से इनको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड थिंग्स, इन सॉल्यूशन में, सिंप्लीफिकेशन में आप कहीं भी साइड सॉल्यूशन नहीं करेंगे। आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे वो डाउन साइड में करेंगे, यानी कि वो नीचे की तरफ ही चलेगा। ये आपका साइड सॉल्यूशन नहीं चलता, ठीक है ना। और एक चीज इसमें कि आप इसमें इक्वल लगाते हो, इस तरह के जितने स्टेप आप सॉल्व करते जाओगे उतने इक्वल आप लगाते जाओगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करता हूँ। 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10, ओके ना। अब 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 का सॉल्यूशन देखिए, हमारा यहाँ पे ब्रैकेट्स है नहीं, ऑफ तक तो आपको देखना ही नहीं, आपको डीमॉस से ही सॉल्व करना है। डीमॉस कहने मतलब सिर्फ इतना अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे है डिवीजन, पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कोई डिवीजन है? नो, कोई डिवीजन नहीं है। तो जब डिवीजन नहीं है तो इसको हमको सॉल्व ही नहीं करना है। ओके, क्लियर हुआ। फिर अगला आता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अगला स्टेप मल्टीप्लीकेशन, चेक करिए मल्टीप्लीकेशन है या यस। 14 मल्टीप्लाई बाई 2 है मल्टीप्लीकेशन, किन दो के बीच में है? 14 और 2 के बीच में है। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। 14 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपको ये कह रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं, ठीक है ना। तो 14 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे 14 2 जो आपका आया 28 अगेन। अब ये जो प्लस 10 आप देख रहे हो, इसका क्या करना है? जब एक स्टेप आपका सॉल्व हो जाएगा, दूसरा आप वैसे डाउन साइड में सिर्फ उसी को देख के नोट कर लो। किसी चीज की कॉपी करनी आती है ना, चीटिंग करके लिखते हो, सेम आप समझ लो कि चीटिंग करके इसको भी ऐसे ही नोट कर लो। एक सॉल्व हुआ, दूसरा आपको चीटिंग कर लेना है, ऐसा आप समझिए। एक सॉल्व दूसरा चीट, एक सॉल्व दूसरा चीट। अब अगला देखते हैं, ठीक है ना। अब 28 को हम 10 में क्या करेंगे देखिए। अब मल्टीप्लीकेशन, अब ये आप भूल जाओ, ये जो सॉल्व कर लिया अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब आपका सारा मतलब इस इक्वल वाले लाइन से, यानी सेकंड लाइन से 28 में 10 को क्या कर देना है आपको? ऐड। अब एडिशन किस नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन आया, एडिशन कर लीजिए आप। 28 में 10 को ऐड कर दो, 38। यही आपका हो गया क्या? एग्जैक्ट आंसर। ओके, आप इसको
एक बार नहीं, कम से कम आप एक क्वेश्चन को 5 टाइम्स सॉल्व करिए, आपको सिंप्लीफाई बहुत सिंपल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी सी सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। बी सी एक बार नहीं, एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2 3-3 बार आप सॉल्व करेंगे, 5 टाइम्स तक सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे डी पर। डी 4 मल्टीप्लाई बाई 64 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 15। इसका सॉल्यूशन आप समझिएगा। तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं, फिर यही आते हैं डीमॉस पे ही आएंगे, ठीक है ना। हम अपने मन से उसमें कुछ नहीं करेंगे। डीमॉस में आप देख रहे हो, सबसे पहले डिवीजन चेक करो, क्या डिवीजन है। डिवीजन 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 है, किन दो के बीच में, इन दो, जिसके नीचे उसके नीचे आप लाइन भी कर सकते हो, अपने समझने के लिए आप कर लीजिए, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना। पहले चीज हम डिवाइड करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 16। 16 के टेबल में 64 कितने टाइम में आता है, 4 जा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 48 एंड 4 जा 64, ठीक है ना। अब इसका डिवाइड करते हैं तो कितना आपका आंसर आता है, 4। इसके नीचे 4 लिखिए, देखिए 4 यहाँ पे इक्वल, जहां पे है उसके नीचे 4 मैंने लिखा। 4 इंटू को आप कॉपी करिए, माइनस 15 को आप कॉपी करिए। नो, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, एक स्टेप सॉल्व बाकी कॉपी, एक स्टेप सॉल्व बाकी कॉपी कर लीजिए। और डाउन साइड में लिखिएगा, साइड में कभी मत लिखिएगा सिंप्लीफाई में। अब अगला स्टेप देखिए, डिवीजन के बाद आपका क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, देखिए कहीं है या इसमें है, 4 4 जा 16, फिर एक स्टेप कॉपी कर लीजिए, यानी एक सॉल्व करिए, एक स्टेप को कॉपी, जितने बचते हैं उसको कॉपी कर लो। अगेन इनका सॉल्यूशन देखिए, 16 से 15 को सिंपल माइनस कर दो, आप 1 आ गया। ये हो गया नंबर डी का सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके ई एफ आप लगाइएगा। जो अगर नहीं आते हैं फिर आप उससे पूछिएगा। आप एक बार अगर रॉन्ग हो रहा है तो आप दोबारा ट्राई करो, तिबारा ट्राई करो। इस तरीके जब आप ट्राई करते हो तो आपको वो एक बार तो श्योर ही आ जाएगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन इसमें जी नोट किए हैं, उसको हम देखते हैं क्या है वो। जी में जो सॉल्यूशन है करना है 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 प्लस 15। ओके, तो पहले आप इक्वल लगा लेते हो, ठीक। अब चेक करते हो कि सबसे पहले इसमें क्या है, डिवीजन। डीमॉस में डिवीजन ही है, तो सबसे पहले डिवीजन हम चेक करते हैं, या इसमें है, उसके नीचे लाइन बना लो आप। क्लियर। 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी 18 जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कितना आता है, 9, ठीक है। 2 9 जा 18। अब मैंने इनका आंसर तो यहाँ पे लिख दिया, बाकी यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। अभी मैंने सिखाया था कॉपी करना ना। कॉपी करना तो सबसे सिंपल चीज है, कुछ करना ही नहीं होता है, कॉपी करो, दूसरा देखो उसमें वही पूरा प्रिंट कर लो, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, अब अगला, अब ये क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है ना। अब इनमें देखते हैं क्या करना है। इसमें देखिए सबसे पहले आया मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक है ना। 14 9 जा 126, तो 126 राइट कीजिए, प्लस 15 कर लीजिए। अब एडिशन तो आता ही है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करके राइट कर लीजिए। 6 5 11, 2 1 3 1 4 141। ओके, देखिए ये आपका जी का आंसर आ गया। एच आप करिएगा, एक हम आई का क्वेश्चन नोट किया, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी देखिए डीमॉस ही लगाएंगे, डी फॉर डिवीजन, पहले डिवीजन आप फाइंड आउट कर, ये देखिए मिल गया इन्हीं दोनों के बीच। अब अगर सिर्फ इनका सॉल्व करना है तो बाकी इनका क्या करना है, इनका क्या करना है आप खुद जानते हो, मैंने कई बार कहा, कॉपी, कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है। देखिए सिर्फ कॉपी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन जितना सॉल्व करना उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, 4, इसका आंसर 4 लिख दिया, फिर माइनस 8, बाकी कॉपी। अब इसमें चेक करते हैं, डिवीजन के बाद इसमें मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48, फिर क्या करना है, बाकी को कॉपी। ओके, इसके बाद आपका क्या आता है, एडिशन। देखिए इन दोनों का आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना। फिर इन दोनों का क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। 12 से 8 4, यहाँ बचा 4, 4 से 1 34। ओके, ये आपका देखिए सिंप्लीफाई है। आप फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, बोर्ड मस्ट, ठीक है ना। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन,
M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं K और O, दो क्वेश्चन मैंने और थोड़ा सा ये पजल है इसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम इक्वल, ओके। अब हम इसमें डिवीजन है खोजते हैं। देखिए एक डिवीजन यहाँ, एक डिवीजन यहाँ, दोनों पे अंडरलाइन कर लेते हैं। अब सबसे पहले इन्हीं दोनों को हम सॉल्व भी करेंगे। 56 डिवाइडेड बाई 14, 56 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना। जब सॉरी 14, 14 4 जा 56, 4, इसका आंसर हो गया। बाकी आप कॉपी करते जाइए, लेकिन जहां फिर डिवीजन मिल जाएगा वहां कर। अभी यहाँ देखिए डिवीजन मिल गया, इनको करिए। 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 का जब 5 से डिवाइड करेंगे 2, बाकी कॉपी, ठीक है ना। डिवीजन के बाद अगला स्टेप होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखिए इन दोनों के बीच है, 4 3 12,